हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स क्लासेस बाय केवी टीचर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम 7th क्लास मैथ्स का 4th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज़ सिंपल इक्वेशंस। ये चैप्टर एल्जेब्रा का चैप्टर है। एल्जेब्रा आपने 6th क्लास में भी पढ़ा है, जिसमें कि कुछ वेरिएबल्स होते हैं और कुछ कॉन्स्टेंट्स होते हैं। वेरिएबल हम बोलते हैं उन अल्फ़ाबेट्स को जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स आप लोग मैथ्स में यूज़ करते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती, हमेशा चेंज होती रहती है, तो इसलिए इनको हम वेरिएबल कहते हैं। कांस्टेंट हमारे मैथ्स के नंबर है, 5 की वैल्यू हमेशा 5 ही रहेगी। तो जो भी नंबर्स आपने मैथ्स में पढ़े हैं, 5, 7/2, -3, 3.4, चाहे डेसिमल है, फ्रैक्शन है, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, कुछ भी, इनको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं, इनको वेरिएबल बोलते हैं, और इन्हीं को यूज़ करके आपकी इक्वेशन बनती है। इक्वेशन होती क्या है? इक्वेशन है अ कंडीशन ऑन वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कहा जाए x + 5 = 9, x आपकी अननोन क्वांटिटी है, कोई नंबर है जिसमें 5 आपने ऐड किया तो आंसर आया 9। इक्वेशन में हमेशा इक्वल का साइन ज़रूर होगा। एक्सरसाइज 4.1 में कुछ इक्वेशंस आपको दी है, जहाँ पर वेरिएबल की वैल्यूज़ होंगी। आपको बताना है कि क्या वो वैल्यूज़ इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है या फिर उसका सोल्यूशन है। कुछ आपको प्रॉब्लम्स दी होंगी जिसके बेसिस पर आपको इक्वेशन बनानी होगी, कुछ इक्वेशन को आपको वर्ड्स में लिखना होगा। तो चलिए एक्सरसाइज पर मूव करते हैं। जिस टाइप का क्वेश्चन होगा आपको वहीं पर बता दिया जाएगा। बट बिफोर दैट, अगर कोई भी बच्चा नया हो चैनल पर तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके, लेट्स बिगिन। सबसे पहला क्वेश्चन है, कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। ये आपको टेबल दी हुई है जहाँ पर एक इक्वेशन दी है, उसके बाद इक्वेशन में जो वेरिएबल यूज हुआ है यहाँ पर आपको उसकी वैल्यू दी है। आपको वैल्यू पुट करनी है इस इक्वेशन में और फिर बताना है कि से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, यस और नो। इक्वेशन है x + 3 = 0। आपको करना क्या है? सिंपल, इक्वेशन में x की जगह पर 3 रखेंगे, यानी कि वो वैल्यू जो यहाँ पर आपको दी हुई है। तो क्या हो जाएगा? x की जगह 3 रखेंगे, सो 3 + 3 = 0। 3 + 0, बाकी सब कुछ वैसा ही रखना है। x की जगह 3 + 3 = 0। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करिए। 3 + 3 कितना होता है? 6। 6 = 0। 6 क्या 0 के इक्वल है? बिल्कुल नहीं, यानी कि ये जो आपने वैल्यू पुट की है यहाँ पर x की, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती। नेक्स्ट है, x को 0 पुट करेंगे तो 0 + 3 = 0 हमारी इक्वेशन बनेगी। 0 + 3 कितना होगा? 3। 0, 3 0 के इक्वल होता है? नहीं, तो ये भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही है। x की जगह -3 रखिए। -3 + 3 = 0। -3 + 3 0 होता है, 0 = 0। 0 ऑब्वियसली 0 के इक्वल होती है, तो ये वैल्यू है जो सेटिस्फाई करती है। और एक चीज़ और बता दूं, जो वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए, उसे हम इसका सोल्यूशन कहते हैं। तो अगर आपको कहा जाएगा x + 3 = 0 का सोल्यूशन क्या है, तो इसका सोल्यूशन है x = -3। ओके, नेक्स्ट है x - 7 = 1। x की जगह आपको 7 पुट करना है, तो 7 - 7, 7 - 7 और इक्वल्स टू में 1 है। 7 - 7 0 होता है, 0 = 1। अब 0 तो 1 के इक्वल नहीं होता, सो नो। नेक्स्ट इज 8 - 1 = 1। 8 - 7 = 1। 8 - 7 1 होता है, 1 = 1। इक्वेशन हमारी सेटिस्फाइड है। 5x = 25। x की जगह आपको 0 रखना है, तो 5x का मतलब है 5 × x। जब नंबर के और वेरिएबल के बीच में कोई साइन ना हो तो वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन माना जाता है, तो ये हो जाएगा 5 × 0 = 25। 5 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं आप, 0 ही आएगा। 0 = 25। 0 तो 25 के इक्वल नहीं होता, सो नो। 5x = 25, x की जगह आप 5 रखेंगे, सो 5 × 5 = 25। 5 5 = 25, यानी कि 25 = 25। यहाँ पर इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो गई, यस। नेक्स्ट है 5x = 25। x की जगह आपको -5 रखना है, सो 5 × -5 = 25। 5 5 = 25, लेकिन आंसर माइनस का आएगा। -25 = 25। -25 भी 25 के इक्वल नहीं होता है, तो यहाँ पर भी आप नो ही लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है, m/3 = 2। m की जगह आपको -6 रखना है, तो आप लिखेंगे -6/3 = 2। -6/3 = 2। 3 2s are 6, लेकिन ये माइनस के 2 होगा। -2 = 2। -2 2 के इक्वल नहीं होता ऑब्वियसली, सो आंसर विल बी नो। इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई।
यहाँ पर x की जगह m की जगह आपको 0 रखना है। सो 0/3 इक्वल्स टू 2, 0/3 0 होगा, 0 इक्वल्स टू 2 नहीं होता है, नो। 6 रखना है, 6/3 इक्वल्स टू 2, 3 2s are 6, तो ये हो जाएगा 2 इक्वल्स टू 2। ये इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो गई है, यस। ओके, नेक्स्ट आगे है चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट इज अ सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट। यहाँ पर आपको इक्वेशन दी है, उसके बाद वेरिएबल की वैल्यू ब्रैकेट में दी हुई है, आपको बताना है कि क्या ये वैल्यू इसका सोल्यूशन है या नहीं। तो वही है, अगर इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आती है तो सोल्यूशन है, अदरवाइज नहीं। चेक करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट पार्ट है n+5 इज इक्वल्स टू 19 और वैल्यू जो ब्रैकेट में आपको दी है दैट इज n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 1। तो चलिए इक्वेशन में n की जगह आप 1 पुट करेंगे, सो 1 + 5, बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा, 1 + 5 इक्वल्स टू 19। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करिए, 1 + 5 कितना होता है 6, 6 इक्वल्स टू 19। 6 19 के इक्वल नहीं होता, यानी कि n इक्वल्स टू 1 इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अगर सोल्यूशन होता तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वेट होती, इक्वल आती, ऐसा नहीं है, तो आप लिखेंगे नो, n इक्वल्स टू 1 इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। सेकेंड क्वेश्चन है, बी पार्ट है इसका, 7n + 5 इक्वल्स टू 19, 7n + 5 इज इक्वल्स टू 19 और n की वैल्यू है -2, n इक्वल्स टू -2, n की जगह -2 पुट करेंगे। 7n का मतलब है 7 × n, यानी कि 7 × -2 + 5 इक्वल्स टू 19। बाकी पूरी इक्वेशन एज इट इज लिखेंगे। 7 × -2, 7 2s are 14, ये होगा -14 + 5 इक्वल्स टू 19। -14 + 5 को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -9, -9 इक्वल्स टू 19। -9 19 के इक्वल नहीं होता, तो अगेन ये भी सोल्यूशन नहीं है, नॉट अ सोल्यूशन। थर्ड पार्ट देखते हैं, सी पार्ट है, 7n + 5, 7n + 5 इक्वल्स टू 19 और n इक्वल्स टू 2 है। n में 2 पुट करेंगे तो 7 × 2 + 5 इक्वल्स टू 19, 7 2s are 14, 14 + 5 इक्वल्स टू 19, 14 + 5 19 ही होता है, 19 और इक्वल्स टू में 19 है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई, तो यानी कि यस, n इक्वल्स टू 2 इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। क्वेश्चन में यही पूछा था ना कि ब्रैकेट में जो वैल्यू है वो उसका सोल्यूशन है या नहीं, तो यही चेक करने का तरीका है। डी पार्ट है आपका, 4p - 3 इज इक्वल्स टू 13 और p की वैल्यू कितनी दी है, p इज इक्वल्स टू 1, p में 1 पुट करेंगे, 4 ब्रैकेट में रखेंगे, 4p का मतलब है 4 × p, तो आप 4 × 1 करेंगे, -3 इज इक्वल्स टू 13, 4 1s are 4, -3 इक्वल्स टू 13, 4 - 3 1 होता है, 1 इक्वल्स टू 13, 1 क्योंकि 13 के इक्वल नहीं होता तो आंसर नो होगा, p इक्वल्स टू 1 इसका एक सोल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट ई, 4p - 3 इज इक्वल्स टू 13 और p की वैल्यू दी है आपको -4, p इज इक्वल्स टू -4 पुट करिए, 4 p की जगह -4 रखेंगे, -3 इक्वल्स टू 13, 4 × -4, 4 4s are 16 और साइन माइनस का होगा, -16 - 3 इक्वल्स टू 13, -16 - 3 -19 होंगे, -19 इक्वल्स टू 13। ये भी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो ये भी इसका सोल्यूशन नहीं है। एफ पार्ट है आपका, 4p - 3 इक्वल्स टू 13 और p इज इक्वल्स टू 0, p में 0 पुट करते हैं, 4 × 0 -3 इक्वल्स टू 13, 4 0s are 0, 13, 0 - 3 -3 ही होगा। इक्वेशन फिर से सेटिस्फाई नहीं है, नो, तो यानी कि ये भी इसका एक सोल्यूशन नहीं है। ओके, चेक कैसे करना है, आपको सिंपली वेरिएबल की वो वैल्यू पुट कर देनी है उसमें जो आपको ब्रैकेट के अंदर दी हुई है। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आते हैं, 13 इक्वल्स टू 13 आ जाए क्योंकि राइट हैंड साइड में 13 है, लेफ्ट हैंड साइड में भी सॉल्व करके वही आए तो हम कहेंगे सोल्यूशन है, अदरवाइज सोल्यूशन नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मतलब कि आप p में रैंडम वैल्यूज रखेंगे, पहले 0 पुट करिए, फिर 1 देखिए, 2 3 4 -1 -2 तब तक करेंगे जब तक कि इक्वेशन आपकी सेटिस्फाइड नहीं होती। फर्स्ट पार्ट है आपका 5p + 2 इक्वल्स टू 17। आपको सोल्यूशन निकालना है इस इक्वेशन का बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। सबसे पहले p की वैल्यू अज्यूम करते हैं, मान लीजिए लेट p इक्वल्स टू
0. 5 into 0 plus 2 equals to 17. 5 zeros are 0. 0 plus 2 17. 0 plus 2 होगा, 2 equals to 17. नहीं, सेटिस्फाई नहीं हुई. अब दूसरी वैल्यू पुट करिए. लेट p equals to 1. 5p यानी कि 5 ब्रैकेट 1 plus 2 is equals to 17. 5 ones are 5. 5 plus 2 is equals to 17. 5 plus 7 is, sorry, this is 2. 5 plus 2 is 7. 7 equals to 17. ये भी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई है. p में 2 पुट करिए. लेट p इज इक्वल्स टू 2. तो आप लिखेंगे 5p यानी कि 5 इंटू 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 17. 5 ब्रैकेट 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 17. 5 2s are 10. 10 प्लस 2 इक्वल्स टू 17. 10 प्लस 2 12. 12 इक्वल्स टू 17. फिर भी इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं हुई है. लास्ट है. लेट p इक्वल्स टू 3 यानी कि 5 इंटू p प्लस 2. 5 इंटू 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 17. 5 3s are 15. 15 प्लस 2 इक्वल्स टू 17. 15 प्लस 2 17 होते हैं. 17 इक्वल्स टू 17. इक्वेशन सेटिस्फाई है यानी कि ये इसका एक सोल्यूशन है. तो सोल्यूशन क्या होगा? ट्रायल एंड एरर मेथड से हमने निकाला है. इस इक्वेशन का सोल्यूशन है p इज इक्वल्स टू 3. ये आपका आंसर होगा. ओके, नेक्स्ट है 3m माइनस 14 इक्वल्स टू 4. सेकेंड पार्ट, ट्रायल एंड एरर से आपको इसका सोल्यूशन निकालना है. माइनस 14 इज इक्वल्स टू 4. वैल्यू पुट करेंगे. लेट m इक्वल्स टू 1. 0 से स्टार्ट करते हैं. ज़रूरी नहीं है हमेशा पॉजिटिव ही वैल्यू पुट करें, आप नेगेटिव भी कर सकते हैं अगर पॉजिटिव से सोल्यूशन नहीं आता है. 0 पुट करेंगे. 3m माइनस 14 यानी कि 3 इंटू 0 माइनस 14 इक्वल्स टू 4. 3 इंटू 0 0 होगा. 0 माइनस 14 इक्वल्स टू 4. माइनस 14 इक्वल्स टू 4. इक्वेशन सेटिस्फाई ही नहीं हुई तो यानी कि m इक्वल्स टू 0 इसका सोल्यूशन नहीं है. दूसरी वैल्यू पुट करिए. 1 पुट करते हैं. 3 ब्रैकेट 1 माइनस 14 इक्वल्स टू 4. 3 1s are 3. 3 माइनस 14 4. 3 माइनस 14 माइनस 11 होगा. अगेन इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई है. 2 पुट करते हैं. लेट m इक्वल्स टू 2. सो 3 इंटू 2 माइनस 14 इक्वल्स टू 4. 3 2s are 6 माइनस 14. 4 ये होगा. माइनस 8 इक्वल्स टू 4. अभी भी नहीं है. नेक्स्ट वैल्यू पुट करिए. 3 इंटू 3 माइनस 14. 4 3 3s are 9 माइनस 14 4. 9 माइनस 5 माइनस 5 होगा. नहीं है. नेक्स्ट 4 पुट करिए. लेट m इक्वल्स टू 4. 3 इंटू 4 माइनस 14 इक्वल्स टू 4. 3 4s are 12 माइनस 14 इक्वल्स टू 4. 12 माइनस 14 माइनस 2 होगा. नो. 5 पुट करिए. लेट m इक्वल्स टू 5. 3 इंटू 5 माइनस 14 इक्वल्स टू 4 माइनस 14. दिस इज 3 5s are 15 माइनस 14 इक्वल्स टू 4. 15 माइनस 14 1 होता है. नो. 6 पुट करिए. लेट m इक्वल्स टू 6. सो 3 इंटू 6 माइनस 14 इक्वल्स टू 4. 3 6 are 18. 18 माइनस 14 इक्वल्स टू 4. 18 माइनस 14 4 होता है. 4 इक्वल्स टू 4. अब इक्वेशन सेटिस्फाई हुई है यानी कि ये इसका सोल्यूशन है. तो अगर आपसे सोल्यूशन पूछा जाएगा, सोल्यूशन होगा m इक्वल्स टू 6. ओके. वैसे इतनी दूर तक जाने की ज़रूरत नहीं होती. एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि इतनी वैल्यूज़ आपको पुट करनी पड़े. जनरली फर्स्ट 3 to 4 वैल्यूज से ही सोल्यूशन निकल जाता है. ओके. इसको हम बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड, क्योंकि हम बार बार ट्राई कर रहे हैं, हमें नहीं पता आंसर कैसे निकलेगा. हम 1 पुट कर रहे हैं, वैल्यू 2 कर रहे हैं और तब तक करते जाएंगे जब तक कि सॉल्व ना हो जाए. फोर्थ क्वेश्चन है आपका. राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. इन स्टेटमेंट के लिए इक्वेशन आपको लिखनी है. आई थिंक ये यहीं पर ही सॉल्व हो जाएगा. सबसे पहली कंडीशन है द सम ऑफ अ नंबर एंड x, द सम ऑफ अ नंबर x एंड 4 इज 9. x और 4 का जो सम है वो 9 है. इसके लिए आपको इक्वेशन लिखनी है. डायरेक्ट आंसर ही आप लिखेंगे. आंसर नंबर 1, x और 4 का सम यानी कि x प्लस 4 इज 9 इज इक्वल्स टू 9. ये आपकी इक्वेशन हो गई. सेकेंड पार्ट है 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, मतलब y से आपने 2 को सब्ट्रैक्ट किया है तो y माइनस 2 लिखेंगे, इज 8. सो दिस इज इक्वल्स टू 8. नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 टाइम्स a इज 70. 10 टाइम्स मतलब 10 मल्टीप्लाइड बाई a इक्वल्स टू 70. और एक और बात आप और जानते हैं, नंबर और वेरिएबल के बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है. अगर कोई भी साइन ना हो तो भी वो मल्टीप्लिकेशन का ही साइन माना जाता है. सो 10a इज इक्वल्स टू 70. ये थर्ड पार्ट का आंसर होगा. नेक्स्ट है द नंबर b डिवाइडेड बाय 5. b को डिवाइड किया 5 से गिव्स
6, आंसर आया है 6। सो बी को डिवाइड किया 5 से, दिस इज इक्वल्स टू 6। ये फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है 3/4 ऑफ टी इज 15। सो 3/4 यानी कि 3/4 ऑफ टी इंटू टी इज 15 इज इक्वल्स टू 15। सिक्स क्वेश्चन है 7 टाइम्स m प्लस 7 गिव्स यू 77। 7 टाइम्स m यानी कि 7 इंटू m, 7 गुना m का, प्लस 7, सो प्लस 7 किया, गेट्स यू 77। आपका आंसर 77 आया, इक्वल्स टू 77। नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन है 1/4 ऑफ अ नंबर x। 1/4 ऑफ x यानी कि 1/4 ऑफ मीन्स इंटू होता है x, -4 गिव्स 4 इक्वल्स टू 4। इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y, अगर आप 6 टाइम y यानी कि 6y से 6 टेक अवे करे, 6 निकाल दे यानी कि 6 को माइनस कर दे, यू गेट 60, तो आपको 60 मिलेगा यानी कि इक्वल्स टू 60 होगा। इफ़ यू ऐड 3 टू 1/3 ऑफ z, 1/3 ऑफ z में 1/3 ऑफ z यानी कि इसमें ऐड कर दे 3 प्लस कर दे 3, यू गेट 30, तो आपको 30 मिलेगा। यहाँ पर आपने स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाई, जैसा भी स्टेटमेंट में कहा गया कि 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए y से 2 सब्ट्रैक्ट किया, दिस इज 8, तो इक्वेट कर दिया 8 से। अब क्वेश्चन इसका ऑपोजिट है, अब आपको यहाँ इक्वेशन दी हुई है, आपको उनसे स्टेटमेंट लिखनी है कि इक्वेशन में हुआ क्या है। जैसे फर्स्ट है p + 4 = 15, तो इसको आप लिख सकते हैं 4 इज एडेड टू p, 4 जब आपने p में ऐड किया इट गिव्स अस 15, हमें 15 मिला। या फिर आप सिंपल लिख सकते हैं सम ऑफ p एंड 4 इज 15, p और 4 का सम 15 है। लैंग्वेज कुछ भी हो, लेकिन जो यहाँ पर लिखा है आपको एज इट इज़ वही चीज़ लिखनी है। फर्स्ट केस यहीं पर कर लेते हैं आंसर, p + 4 = 15, सम ऑफ p एंड 4 गिव्स 15, या फिर सम एंड ऑफ p एंड 4 इज 15, सिंपल। नेक्स्ट है m - 7 = 3। 7 आपने सब्ट्रैक्ट किया है m से, तो आप लिखेंगे 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m गिव्स 3, m गिव्स 3, आंसर 3 है। 7 को सब्ट्रैक्ट किया m से, द आंसर इज 3। 2m = 7, तो आप लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ m इज 7, या फिर ट्वाइस ऑफ m गिव्स 7। जब आप m का डबल करते हैं फिर डबल ऑफ m, तो उससे आंसर क्या मिलता है आपको, इट गिव्स यू 7। नेक्स्ट m/5 = 3, m इज डिवाइडेड बाई 5 गिव्स 3। जब m को आप डिवाइड करते हैं, m जो वेरिएबल है, m इज डिवाइडेड बाई 5 गिव्स 3, ओके। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ आपकी इक्वेशन है 3m/5 = 6। यहाँ पर आपने 5 से डिवाइड किया 3m को, यानी कि 3 और m की जो प्रोडक्ट है उसको आप डिवाइड करते हैं 5 से, तो आंसर आपका 6 आता है। आप लिखेंगे 3 टाइम्स m डिवाइडेड बाई 5 गिव्स 6, डिवाइडेड बाई 5 गिव्स 6। जब आप 3 टाइम्स m को डिवाइड करते हैं 5 से, तो आंसर जो है वो 6 मिलता है आपको। नेक्स्ट सिक्स पार्ट में 3p + 4, 3 टाइम्स p में आप 4 ऐड करते हैं तो आंसर 25 आता है, तो आप लिखेंगे 3 टाइम्स p इज एडेड टू 4 गिव्स 25, इससे हमें 25 मिलता है। 4p - 2, 2 को सब्ट्रैक्ट किया आपने 4 टाइम्स p से, तो आप लिखेंगे 2 is subtracted from 4 टाइम्स p। 2 को किससे माइनस किया है, 4 टाइम्स p से, एंड इट गिव्स 18, ओके। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है p/2, यानी कि p का जो हाफ है उसमें 2 ऐड किया है, सो 2 इज एडेड टू हाफ ऑफ p, added to half of p gives 8, और आपको आंसर मिला 8, ओके। तो जैसा भी लेफ्ट हैंड साइड में हो वैसे ही इक्वल्स टू में गिव्स लिख दीजिए, राइट हैंड साइड में जो भी नंबर दिया है वो होगा आपका। तो ऐसे आप इक्वेशन से चेंज करते हैं स्टेटमेंट में, ओके। सेटअप
एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस। यहाँ पर आपको कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दी है जिनको पढ़ के आपको इक्वेशन बनानी है। जैसे फर्स्ट है, इरफान सेज, इरफान कहता है दैट ही हैज़ 7 मार्बल्स मोर दैन 5 टाइम्स द मार्बल परमीत हैज़। परमीत के पास जितने मार्बल्स हैं उसके 5 टाइम्स से भी 7 ज़्यादा मार्बल्स हैं इरफान के पास। फॉर एग्जाम्पल परमीत के पास सपोज करिए 10 मार्बल्स हैं, तो उसका 5 टाइम्स कितना होगा 50, 50 से भी 7 ज़्यादा, यानी कि 57 मार्बल्स होंगे इरफान के पास। ओके, नेक्स्ट है इरफान हैज़ 37 मार्बल्स, तो इसके लिए इक्वेशन लिखिए, टेक m टू बी द नंबर ऑफ परमीत्स मार्बल। आपको परमीत के मार्बल m लेने हैं। सिक्स्थ के फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले जो चीज़ मिसिंग है, क्योंकि आप हमें नहीं पता परमीत के पास कितने मार्बल्स हैं, तो उनको एक वेरिएबल m दे देते हैं। तो आप लिखेंगे लेट नंबर ऑफ मार्बल्स परमीत हैज़ इक्वल्स टू x मार्बल्स हैं परमीत के पास। सो इरफान के पास कितने मार्बल्स होंगे, सो इरफान हैज़ मार्बल्स इक्वल्स टू, इरफान ने कहा था जितने परमीत के पास है उसके 5 टाइम्स से 7 ज़्यादा, यानी कि 5 टाइम्स ऑफ x, उसके पास x थे, x का 5 टाइम्स 5 इंटू एक्स यानी कि 5x हो जाएगा, उससे भी 7 ज़्यादा, यानी कि उसमें भी अगर 7 प्लस कर दे तब इरफान के मार्बल आएंगे। तो और इरफान के पास कितने मार्बल है 37, तो इक्वेशन क्या होगी, हमारे अकॉर्डिंग इरफान के पास 5x प्लस 7 मार्बल है, लेकिन एक्चुअली में उसके पास 37 मार्बल है, तो इसको आप इक्वेट कर देंगे, इक्वल कर देंगे 37 से। ये आपकी इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड। लक्ष्मी के जो फादर है वो 49 ईयर्स के हैं। ही इज 4 ईयर्स ओल्डर दैन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। लक्ष्मी की जितनी भी एज है उसके 3 टाइम्स, उसके 3 गुना से भी वो 4 साल बड़े हैं। तो इक्वेशन सेटअप करनी है आपको, टेक लक्ष्मीज एज बी y ईयर्स। मान लीजिए लक्ष्मी की एज y ईयर्स आप लेंगे, तो आप लिखेंगे लेट लक्ष्मीज एज बी y ईयर्स। मान लीजिए लक्ष्मी y ईयर्स की है, सो फादर्स एज इक्वल्स टू, फादर की एज कितनी हो जाएगी, फादर ने कहा था कि मैं लक्ष्मी जितनी भी एज की है उसके 3 टाइम्स से भी 4 साल बड़ा हूँ, यानी कि फादर हो जाएंगे 3 टाइम्स y, 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज प्लस 4 ईयर्स। अब फादर कितने के हैं 49 के, हमारे अकॉर्डिंग वो उतने हैं, लेकिन ये इक्वल होगा 49 के, तो आप लिखेंगे 3y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 49, और ये आपकी इक्वेशन है, इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, द टीचर्स टेल द क्लास। टीचर कहती है क्लास में दैट द हाइएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास। जिस बच्चे के हाइएस्ट मार्क्स आए हैं, सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं क्लास में, वो ट्वाइस है द लोवेस्ट मार्क्स प्लस 7। जिसके सबसे कम मार्क्स हैं उसके डबल से भी 7 ज़्यादा। मान लीजिए लोवेस्ट मार्क्स 10 है, तो 10 का डबल 20, और 20 से भी 7 ज़्यादा, यानी कि 27 मार्क्स होंगे उसके। ओके, हाईएस्ट स्कोर 87 है, लोवेस्ट स्कोर को L लीजिए और इक्वेशन बनाइए। तो थर्ड पार्ट में आप लिखेंगे लेट लोअर स्कोर बी L, क्योंकि क्वेश्चन ने हमें वेरिएबल दिया है। मान लीजिए लोवेस्ट स्कोर जो है वो L है, सो हाईएस्ट स्कोर कितना होगा, टीचर ने कहा था हाईएस्ट स्कोर जो है वो लोवेस्ट के डबल से 7 ज़्यादा है, तो लोवेस्ट का डबल यानी कि 2 इंटू लोवेस्ट 2L, और उससे भी 7 ज़्यादा यानी कि प्लस 7, और हाईएस्ट मार्क्स हैं कितने 87, तो इसको आप इक्वेट कर दीजिए, इक्वल कर दीजिए 87 के, वो आपकी इक्वेशन बन जाएगी। तो आप लिखेंगे 2L प्लस 7 इक्वल्स टू 87, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होता है जिसकी 2 साइड बराबर होती है। द वर्टेक्स एंगल इज, दोनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं एक्चुअली, 2 साइड और 2 एंगल बराबर होते हैं। ऊपर वाला जो एंगल है इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल, वो दोनों एंगल क्योंकि बेस वाले बराबर है उनका डबल है। मान लीजिए बेस एंगल 20 डिग्री का है, तो इसके लिए इक्वेशन आपको बनानी है। आप लिखेंगे फोर्थ पार्ट, लेट बेस एंगल बी, कितने का बोला है 20 डिग्रीज। मान लीजिए बेस एंगल जो है वो 20 डिग्री का है,
सो जो वर्टेक्स का एंगल है, देखिए ये आपका अगर ट्रायंगल है, ये दो बेस के एंगल होते हैं, ये और ये दोनों 20 डिग्री है क्योंकि दोनों इक्वल होंगे, आइसोसेलेस है। और ये वर्टेक्स जो ऊपर है ये वर्टेक्स का एंगल होगा। क्वेश्चन ने कहा था कि वर्टेक्स का जो एंगल है वो डबल है, तो वर्टेक्स का एंगल कितना हो जाएगा 2b डिग्री, ओके, डबल। अब एक प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हमेशा 180 होता है। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स इक्वल्स टू b प्लस b प्लस 2b। ये भी b है, ये भी b है, ये 2b है, तीनों को ऐड कर देंगे तो b प्लस b 2b, 2b प्लस 2b 4b, सभी एंगल्स का सम 4b हो जाएगा। और वैसे प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो इक्वेशन आपकी होगी, हमारे अकॉर्डिंग सम 4b है लेकिन 180 होता है, तो 4b इक्वल्स टू 180, और यही आपका आंसर है। ओके, इसी के साथ एक्सरसाइज आपकी फिनिश होती है। होपफुली इक्वेशन बनानी, सॉल्व करनी, ट्रायल एंड एरर मेथड से चेक करना कि इक्वेशन को कोई वैल्यू सेटिस्फाई करती है या नहीं, वो उसका सोल्यूशन है या नहीं, ये सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।